नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दक्षिण चीन सागर से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चीन ने बहुत ही बड़े स्तर पर मिसाइलों को फायर किया है और साथ ही रॉकेट भी दागे हैं। और इतना ही नहीं, चीन ने एक बात साफ कर दी है कि वो हर हाल में बदला लेकर रहेगा। जो अमेरिका ने किया है वो अब पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि चीन के लिए भी ये सबसे बेहतर मौका है। अमेरिका इस समय इलेक्शंस में उलझा हुआ है। अगले 10 से 15 दिन अगर चीन कुछ करना चाहे तो ये उसके लिए सबसे बेहतर मौका होगा। और साथ ही क्या भारत को भी अब सतर्क हो जाना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि कौन से बदले की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ पर रॉकेट दागे हैं, इससे क्या नुकसान हुआ है। तो आप टेंशन मत लिए, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी कल शाम वाली वीडियो देखी होगी वो समझ गए होंगे कि चीन बदला लेना क्यों चाहता है और क्यों इतना आक्रामक हो रहा है और क्यों उसने रॉकेट फायर किए। हालांकि जिन्होंने नहीं देखा, मैं आपको बता देता हूं कि असल में मामला हो क्या गया और क्यों इतना चीन आक्रामक हो गया और मामला गंभीर हो गया है दक्षिण चीन सागर में। दरअसल हुआ क्या कि कल सुबह एक खबर निकलकर सामने आई थी। खबर में यह था कि अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ी मेगा डील को अप्रूवल दे दी है। डील क्या थी? डील ये थी कि अमेरिका प्रोवाइड कराने वाला था ताइवान को मिसाइलें, जिसमें एजीएम मिसाइलें थी और साथ ही सबसे खतरनाक थी हार्पून मिसाइलें, जो एक एंटी शिप मिसाइल हैं। और चीन को ये बहुत ही नागवार गुजरा, क्योंकि हार्पून मिसाइलें एक तरीके से जो नेवी के शिप्स होते हैं, यानी कि शिप किलर मिसाइलें होती हैं। अगर एक बार फायर किया तो शिप को ध्वस्त कर ही देगी। तो इसलिए चीन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बहुत ज़्यादा आक्रामक भी होना उसका जायज़ था। लेकिन किसी को भी अंदाजा ये नहीं था कि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे। दरअसल अब उसके रिस्पॉन्स में सबसे पहले तो चाइना ने कहा कि वो बदला जरूर लेगा अमेरिका से, और साथ ही ताइवान पर इन्वेजन की तैयारियों को भी बड़े लेवल पर स्टार्ट कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत सारी जो नौसैनिक गतिविधियां देखी गई हैं ताइवान के करीब चीनी तट पर। इसके अलावा चीन ने करीबन एक बहुत ही बड़ा मिसाइल ड्रिल किया है, जिसमें उसने दर्जनों मिसाइलें फायर की हैं, रॉकेट फायर किए हैं। और ये पहली बार है कि पिछले एक साल में इतनी सारी मिसाइलें और रॉकेट फायर किए गए हों और इतनी ज़्यादा गतिविधियां देखी गई हों ताइवान के करीब चीनी तटों पर। और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन ताइवान पर अचानक हमला कर सकता है और ये उसका सही समय है। कारण है अमेरिकी इलेक्शन। अमेरिका के इलेक्शन करीब हैं, बल्कि वोटिंग तो जो पोस्टल वोटिंग है वो तो स्टार्ट भी हो चुकी है। वहाँ पर स्थिति अभी उलझन में है अमेरिका। तो इसलिए अगर चीन कोई बड़ा हमला करता है तो अगले 10 दिन तक रिस्पोंड करने की हालत में नहीं होगा अमेरिका। और अगर कोई रिएक्शन आएगा भी अमेरिका की तरफ से, कोई रिस्पोंड आएगा भी, तो वो काफ़ी लेट होगा। यानी कि चीन के लिए आइडियल कंडीशन तो है, और चीन जो बदला लेने की बात कर रहा है वो बदला ले भी सकता है। हालांकि मैं पूरे मामले पर नजर बनाए रखूंगा। जैसे मुझे कुछ और अपडेट मिलता है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। और आपका क्या मानना है इस पर ये भी कमेंट कर जरूर बताएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।